यही है बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका, और वो है दुश्मन को जिंदा ही बारबेक्यू बनाकर खाने की टेबल पर परोस देना। एक आदमी पहले जैतून का तेल महिला के पैरों पर अच्छी तरह लगाता है, क्योंकि बारबेक्यू को और भी ज्यादा नरम और स्वादिष्ट बनाने के लिए महिला के पूरे शरीर पर जैतून का तेल लगाना जरूरी होता है। इसके बाद वह आदमी जीरा की एक कटोरी लाता है और उसे महिला के चेहरे पर समान रूप से छिड़क देता है। जांघ की मांसपेशियां सबसे ज्यादा दबाने लायक होती हैं, इसलिए वहां मसाले अच्छे से भरने के लिए औजारों की मदद ली जाती है। आखिर में धनिया की एक मुट्ठी डाल दी जाती है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद उसे सीधे ओवन में भूनने के लिए डाल दिया जाता है। जैसे जैसे ओवन का तापमान बढ़ता है, महिला की त्वचा तुरंत कुरकुरी और स्वादिष्ट हो जाती है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम बनाने के लिए आदमी अचानक ओवन खोल देता है, जिससे सामग्री को गर्म और ठंडे का अनुभव मिल सके और स्वाद में विविधता आ जाए। फिर वो ओवन को पूरी तरह से बंद कर देता है और इंतजार शुरू करता है। 24 घंटे बाद एक ताजा महकता हुआ क्रिस्पी 5 लेयर पोर्क तैयार होता है। ये देख सभी लोग डर के मारे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला नंबर किसका है। जैसे ही नकाबपोश आदमी मांस काटने में लगा होता है, छोटी मेल जल्दी से अपनी अंगूठी से छिपा हुआ चाकू निकालती है। वो उसे अपने हाथ की रस्सी काटती है और फिर वही अंगूठी पास में बैठे छोटे हेई को दे देती है। मगर वे दोनों भागने की जल्दी में नहीं है, बल्कि उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वे नकाबपोश आदमी पर पलटकर हमला कर सके। तभी जब मोटा आदमी अगला शिकार बनने ही वाला होता है, छोटा हेई बिना देर किए एक लकड़ी की बैग से नकाबपोश पर हमला करता है। लेकिन बदकिस्मती से नकाबपोश जमीन पर गिरते ही पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है। दोनों को अब बाकी लोगों को बचाने का समय नहीं मिलता। वो बस किसी तरह बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने से पहले ही नकाबपोश लकड़ी की दीवार को तोड़कर उनके सामने आ जाता है। लगातार गिर रही कुल्हाड़ी के वारों के बीच छोटा ही लगभग अपना सब कुछ खो देता है। अच्छी बात ये होती है कि कुल्हाड़ी दीवार में फंस जाती है। छोटी मेरी जल्दी से बाहर निकल जाती है और खुद को पीछे रोक लेती है ताकि वो दूसरों को समय दिला सके। मगर दो हाथ लोहे की कुल्हाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। छोटा ही जल्दी ही घायल हो जाता है, उसकी बांह काट दी जाती है। इस बीच छोटी मेली कोने में सहमी बैठी होती है। नकाबपोश उसके और करीब आता जा रहा है, जिससे मेली लगभग मरने की इच्छा महसूस करने लगती है। तभी बाहर टेलीफोन की घंटी बजने लगती है, जिससे परेशान होकर नकाबपोश बाहर जाता है फोन बंद करने। जब वो फिर से छोटी मेल को ढूंढने अंदर आता है, मेल पहले ही दरवाजे के एक कोने में छुप चुकी होती है। जैसे ही नकाबपोश आसपास तलाशता है, मेल धीरे से दरवाजे के उस पार निकल जाती है, मगर उसकी थोड़ी सी आवाज भी नकाबपोश की नजर से नहीं बच पाती। जल्द ही वह जमीन पर गिरे खून के धब्बों पर ध्यान देता है, पर उसे पता नहीं होता कि मेल उसके लिए शराब की बोतल लेकर तैयार बैठी है। नकाबपोश को खतरे का एहसास होता है। वह झूठा दिखावा करता है कि वो जा रहा है। जैसे ही मेल थोड़ा राहत की सांस लेती है, अगले ही पल नकाबपोश अचानक सामने आ जाता है। मेल डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है और अपनी छिपी हुई जगह को उजागर कर देती है। वह तुरंत बाहर भागती है, लेकिन नकाबपोश एक फावड़ा फेंककर उसे बहुत सटीकता से घायल कर देता है। अब वह भी बहुत जल्द एक अगली क्रिस्पी 5 लेयर पोर्क बनने वाली है।